नमस्कार, मैं सुरेश दास उदयपुर राजस्थान से। भगत भाइयों, मैं आपसे कुछ जानकारी शेयर करने आया हूँ। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी 2014 से नवंबर बरवाला कांड के समय बरवाला कांड हुआ और संत रामपाल जी महाराज जी को अरेस्ट करके पुलिस प्रशासन द्वारा जेल में ले जाया गया और कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज जी के बयानों के आधार पर निष्पक्ष न्याय नहीं किया, जिससे पूरे मानव समाज का आत्म कल्याण का जो मार्ग है वह अवरुद्ध हो चुका है। और भगत समाज अपने अपने स्तर से कोशिशें भी कर रहा है और कुछ लोग अपने स्वार्थवश अपना जो गुरु के नाम पर गलत दिशा दे रहे हैं, जिससे हमारा संत रामपाल जी हमारा गुरु जेल से बाहर आने में कष्ट उठा रहा है। हमारा सभी मानव समाज का के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नंबर 1 मैनेजमेंट, जो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग उनके ज्ञान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जिससे भगत समाज अपनी वास्तविकता जो लाभ मिलना है वह नहीं मिल पा रहा। और अन्य भगत समाज जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के सहयोगी थे उन्होंने अपना स्वार्थ देखा। संजय दास दिल्ली वाला, नानक की आत्मा बताते हैं, और पवन दास जयपुर वाले, और अन्य लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन और अदरवाइज संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर लाने के लिए बहुत सारा प्रयत्न किए, फिर भी वो असफल रहे। जो परमात्मा के विधान से अपरिचित थे, परमात्मा हमें कैसे मिल सकता है, और इसके बारे में उन्होंने ज्ञान को नहीं माना और अपने स्तर से व्यक्तिगत सामाजिक प्राणी जिस प्रकार से कार्य करते उसी के अनुरूप वो करने लगे, जिससे परमात्मा पाने का जो मेन रास्ता है, ज्ञान रूपी मैप है, उनके अनुसार न चल करके इस कार्य में सभी असफल रहे। और अभी एक अलग ग्रुप बन गया, आंदोलनकारी शिष्य है। इनके संचालक रामचंद्र शशिभूषण दास, ये एडवोकेट है और ये भी दिशाहीन है। जहाँ तक हमने समझा हम इनके साथ रहे, और अभी प्रति आरोप लगा रहे हैं कि ये सभी जितने भी लोग थे ये बरवाला आश्रम में थे, सब ये गतिविधियाँ इन्होंने देखी है। और ये जो सीनियर लोग हैं ये सब समझते हैं भगत समाज सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, ना समझ है, और एक कहते जैसे अंध भगत है। तो इन सबको पता है कि ये भगत समाज अंधा गूंगा बहरा है, वैसे ज्ञान को न जैसे मूर्ख बना जैसे बनते जाएंगे। तो इन्होंने अपना अलग रास्ता, पहले तो इन सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट था, उनका मेन उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज जी से रूबरू होना, और भगत समाज भी इस बात को विश्वास कर रहा था। ये सार्वजनिक मंच था और इस भगत समाज ने बहुत सहयोग किया और ट्रस्ट आगे बढ़ रहा था। और फिर इन्होंने अपना भगत समाज ने परमात्मा ज्ञान से विरुद्ध हो रहा था, तो भगत समाज ने वहाँ बिहार के अंदर सासाराम के अंदर आवाज़ उठाई, जो आप कर रहे हो बुक वगैरह चाप रहे हो, ये गलत है, हमें गुरु पाना है, आप कर क्या रहे हो। तो ये वहाँ से अनबन होकर के इन्होंने वो ट्रस्ट बंद कर दिया और अपना ट्रस्ट खोल दिया, सच्चा है चैरिटेबल ट्रस्ट। पहले ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट था, अब सच्चा चैरिटेबल ट्रस्ट होगा। ये चैरिटेबल ट्रस्ट है जो अब निजी बनाया गया है और इनका मेन उद्देश्य है अपना स्वार्थ पूरा करना। अगर इनका रूबरू होने, पहला वाला ट्रस्ट था संत रामपाल रूबरू होने का कार्य, आज उस कार्य को करते करते इनको 4 साल हो गए। और संत रामपाल जी महाराज जी को हलफनामा देने के लिए, जो कानून को लड़ने के लिए, ना ही इन्होंने कोई वकील किया, ना ही ये खुद गए, स्वयं गए भी तो ये उस कार्य में सफल नहीं हो पाए। मेन सफल नहीं हो पाएगा। परमात्मा का जो मेन उद्देश्य था, मैं सहायक, मेरा सहायक जो आएगा मेरी, हाँ पुष्टि
पुष्टि करेगा मैं कौन हूँ, संत रामपाल जी महाराज कौन है, इसके बारे में पुष्टि बाबू ए ऐसे जाने मान थे दो, अरे 2 मिनट। तो भगत समाज इस बात से अनजान है परमात्मा मिलेगा कैसे। परमात्मा ने उनका मेन उससे जो गुप्त जो मूल ज्ञान के रूप में परमात्मा की जो आध्यात्मिक पहचान के रूप संपूर्ण मानव समाज इस बात को पहचाने की संत रामपाल जी महाराज कौन है। तो संत रामपाल जी महाराज जी आपको बहुत सारे वीडियो में बताया गया कि आत्मज्ञान जो नरेंद्र भगत जी का अपनी आत्म पहचान बताए काकभूषण के रूप में हमारी जो पहचान गुरु के सामने रखेगा, जिससे हमारा मोक्ष होना संभावित है, जिससे हमारा वो सार शब्द भूला हुआ याद आ जाता है। और इस प्रकार से आत्मज्ञान के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को उन्होंने पहचाना कि ये इससे हमारा मुक्ति हो सकती है, ये गुरु है। तो रामचंद्र भगत जी और शशि भूषण अभी आरोप लगा रहे हैं कि ये तो पैसा हड़पने का कार्य कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमें पैसों से मतलब नहीं। दास भी दिन दहाड़ी करता है, अभी भी इस कंस्ट्रक्शन में हूँ, काम कर रहा हूँ और लेबरी करता हूँ। मेरा उद्देश्य आत्म कल्याण करवाना, इस मनुष्य जन्म का मेन उद्देश्य यही है। यहाँ तो राजा रंक बन जाओ कुछ भी है, पर इस देही से अगर मोक्ष नहीं करवाया तो आप क्या पता कहाँ किस योनि में जाके भटके खाओगे, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो अभी फिलहाल शशि भूषण जी ने अपने यूट्यूब पर कमेंट किया, किसी भगत ने पूछा जो काकभूषण और सुरेश जो कार्य कर रहे हैं परमात्मा के ज्ञान से विरुद्ध है। जो संत और महंत भविष्यवाणियों में भी आता है कि वो महापुरुष संत है, जो विष्णु भगवान वाली आत्मा जो कल के अवतार के रूप में आने के लिए कहा गया है। इस बात को सभी जानते हैं। परमात्मा अपनी पहचान आत्म पहचान खुद नहीं बताया, क्योंकि परमात्मा स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार तो है, पर वो विष्णु भगवान वाली आत्मा है जो परमात्मा सत्पुरुष स्वयं आकर के मिले, उनको ये मंत्र दिए और उनका शिष्य बनाया और रामदेव जी के रूप में आए। तभी परमात्मा बालीनाथ जो गुरु थे, बालीनाथ का रूप धारण करके कबीर साहब स्वयं रामदेव जी महाराज जी को मिले थे और वो सार नाम और सतनाम दे करके वो ये सत्य ज्ञान दिया था, जिससे उन्होंने बहुत बड़े चमत्कार भी किए और इससे पूरा मानव समाज भी जानता है। और यही आत्मा ईसा मसीह जी के रूप में आई, तब बोला था कि मैं दोबारा आऊँगा। और भक्तों के अंदर विश्वास बनाने के लिए कबीर परमात्मा ने ईसा जी का रूप धारण करके 40 दिन तक भक्तों को दर्शन दिए और वो सत्य ज्ञान दिया। और उस समय बोला है कि यहाँ मेरी पुष्टि नहीं हो पाई कि मैं परमात्मा का भेजा हुआ हंस हूँ, संदेश वाहक हूँ, तो वहाँ पुष्टि नहीं हो पाई, इसलिए उन्हें क्रश करवा दिया गया। और वो स्वेच्छा से फिर आप ये कर ही रहे हो तो ठीक है, मुझे जाना भी उचित है और मुझे जाना उचित है, जिससे वो सहायक आ सकेगा। क्यों कि उस समय सहायक का मतलब मेरी सहायता करेगा, मेरी पुष्टि करेगा कि मैं कौन हूँ, जिसकी पुष्टि करने से पूरे मानव समाज को पता चलेगा कि वहाँ ईसा मसीह की पुष्टि ना हो पाई, इसलिए उन्होंने उन ईसा मसीह जी को पहचान नहीं पाए कि ये परमात्मा के भेजे हुए संदेशवाहक है। आज वर्तमान में हम भगत समाज भी कह रहे हैं और आत्मज्ञान जिसको हुआ नरेंद्र कुमार जी ने बताया और काकभूषण के रूप में, क्योंकि लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया था कि चंडाल की योनि प्राप्त हुई। और यहाँ काल विधान है कि ये जो मनुष्य नाम है, जो संपूर्ण मनुष्य ये पूरा चोला है, इसी से मोक्ष होगा। मुंह काक का और शरीर जो देवताओं का, इस रूप में यहाँ काल का विधान नहीं, मोक्ष नहीं हो सकता। इस बात को पता है कि आज भी बताते हैं कि काकभूषण अमर है और वो काकभूषण अब इस वर्तमान समय में यहाँ आ चुका है। मतलब वो वर्तमान समय में आ चुका, तो वो कैसे आ गया, किस भगवान की भक्ति करने से वो या इस पृथ्वी मंडल पर आया, कैसे आया। इसके लिए कबीर साहब का विधान के अनुसार कि मोक्ष तो
इस देही से होगा तो कबीर परमात्मा जोगजीत के रूप में काकभूषण जी को मिले और वो सतनाम और सारनाम इस काल की व्यवस्था, उस श्राप को उन्होंने मिटा दिया। उस भक्ति करने से मिनी सतलोक में वहां शरीर छूट के वहां मिनी सतलोक में चली जाती है। वहां से फिर अब जो है इस पृथ्वी मंडल पर आए और उन्होंने आत्मज्ञान के द्वारा गुरु को भी पहचान लिया कि मेरा मोक्ष उस गुरु से होगा। और जो उन्होंने वरदान मांगा था कि परमात्मा आपके रूप में परमात्मा की भूल ना पड़े, तो लोमस ऋषि ने श्राप दिया था, तो वो श्राप उनको तो पता ही है और श्राप दिया था उनको ही पता है। इसीलिए इन्होंने पहचान लिया कि मेरा गुरु ये है आत्मज्ञान के द्वारा। और संत रामपाल जी महाराज जी को पता है कि मैंने उनको श्राप दिया और मोक्ष भी मेरे स्वरूप में परमात्मा मिलेगा, क्योंकि परमात्मा इन संत रामपाल जी महाराज जी को मिले और आत्मज्ञान दिया, अनेक बार परमात्मा मिले। इसलिए कबीर साहब के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी माने के पर मेन जो आत्मा है विष्णु भगवान वाले आत्मा, ये आप समझते हो कि 84 लाख योनि हमारा ये चक्कर भी तो चलता रहता है, पुनर्जन्म भी होता है, इस बात को भी ऐसा भी मानते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी कैसे नहीं हो सकते विष्णु भगवान वाली आत्मा, क्योंकि हम भी कभी न कभी किस पद पे रहे हुए इस बात को सब जानते हैं। तो कबीर साहब के शरण में आने के बाद वो परमात्मा अंश हो जाता है, इसीलिए संत रामपाल जी कबीर साहब के अवतार माने जाते हैं। और अगर शशि भूषण जी को रामचंद्र लगता है कि हम जो कर रहे सही हैं, पवन दास को, अन्य जितने ही, यहाँ एक आप सार्वजनिक मंच तैयार करिए जिससे पता चल जाए कि आपका जो उद्देश्य है गुरु पाने के लिए, आप किस कड़ी पर कैसे कैसे जा रहे हो, कैसे गुरु को प्राप्त कर सकते हो। अपना अपना पक्ष रख के सबको अनिश्चित समय दीजिए, अपना अपना पक्ष रख के इस कार्य को आप करें। और हमारा जो पक्ष है नरेंद्र भगत जी, अपना जो परमात्मा का विधान अनुसार जो परमात्मा की वाणियों से और क्या है वो इस बात को साबित कर दिया जाएगा कि हम गुरु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं परमात्मा का किस प्रकार से वारिस हूँ, और ये नहीं होता तो आपका दंड जो भी है भुगतने के लिए तैयार हूँ। इस बात को आप सार्वजनिक मंच तैयार करिए तो पता चले कि जो वास्तविकता क्या है, उस बात को हम समझ सके कि हमें गुरु प्राप्त करने के लिए सभी कार्य करो, तो हमारा रोड़ा कहाँ बन रहा, हम अटक कर रहे हैं। आज 2016 लाखों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स, इस ज्ञान को समझने वाले, ज्ञान भी समझो, पर हम अटक कर रहे हैं। और इस बात को भी पूरा इतिहास गवाह संत रामपाल जी महाराज जी, ज्ञान से हम पता है कि संत रामपाल जी निर्दोष है। और ये सब काल का जो विधान है, काल का जो जाल, काल को जो फैलाना है वो तो काम करा ही है, पर हमारा जो मेन अड़चन कहाँ आ रही है, हम कहाँ रुकावट पा रहे हैं, इस चीज को निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि ये तो क्या किसी बात को छून लेते, किसने वो बोल लिया तो अपना अपना रास्ता बना लेते, अलग अलग अपनी टोलियां बना करके अलग अलग चलते जाओ, गुरु से वो भटक गए। इनको एक सार्वजनिक मंच तैयार करो, एक लिखित पत्र भेजो, अलग अलग भगत समाज है पूरे ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में मैसेज को भेजो, एक हमारा गुरु प्राप्त करने के लिए हमें इस अड़चन का, इस बात को निर्णायक लो, सभी आओ। तुम सभी ज्ञानी तो बनते ही हो, आपको सबको इस बात का ज्ञान है कि हम कहाँ क्या कुछ कर रहे हैं। तो इस बात को कोई भगत समाज नहीं करता। परमात्मा ऐसी बात नहीं, परमात्मा जब ये कार्य करवाएगा तो कराएगा ही कराएगा, पर कौन सी भगत आत्मा जागेगी। और जितने भी संत रामपाल जी में संपर्क में रहे वो सभी स्टार तो हो चुके हैं। कोई तो घर बैठ गया, ये फलाना क्या क्या हो रहा है। कोई परमात्मा की सच्ची भगत आत्माएं तो वही हैं जो आज तक संत रामपाल चरण में भी न गई है, और उनके ज्ञान को सुन करके इतनी दृढ़ हो चुकी है कि परमात्मा आएगा, और कोशिश भी कर रहे हैं। क्योंकि वो बेचारी भगत समाज, क्योंकि ये तो पैसे के पुजारी थे, पैसे वाले लोग थे, बड़े बड़े जितने भी थे, संजय दास, ये सब पैसों के वो थे, पैसा वगैरह इनके पास बहुत था, तो इन्हें अपना स्वार्थ देखा। जो सच्चा भगत है, सच्चा जो दास है, उनका तो उद्देश्य इस जैसा भी जो रोजमर्रा कर, तो आत्म कल्याण का जिसने उद्देश्य रखा है, परमात्मा बोला ना, जिसने आत्म कल्याण सोच लिया, मेरा मोक्ष हो, तो उसमें आपकी सारी सुविधाएं परमात्मा आपको सर्व प्रकार से देगा। ये परमात्मा है, और ये परमात्मा के चर्चा भगत वही जो संत रामपाल शरण में नहीं गए हैं, और वो परमात्मा सब कुछ सफल भी बनाएगा। पर इस बात को आपको इस बात को सोचना चाहिए कि हम कहाँ अटक रहे हैं। तो शशि भूषण भी अपने आप को वकील कहते हैं, और तो उन्होंने आज तक हलफनामा लेकर के कोर्ट ना ये खुद वकील कर देते, या खुद ये चले जाते हलफनामा लेते, गुरु जी का केस लड़ते। पूरी संसार जानता, भगत समाज तो जानता ही है
कि संत रामपाल जी महाराज जी जो कोर्ट ने सजा कैसे कर दी, अगर क्योंकि लोग जो फंस रहे थे उस कांड के समय, तो इन्होंने गुरु जी के खिलाफ दे, गुरु जी का आदेश हो, क्योंकि अंदर का जो वास्तविक जो गुप्त रहस्य था, काल का जो चाल चलन चल रहा था, काल का जो गुप्त चाल चल रहा था, जिससे किसी को पता नहीं था। ये तो हमें भी नरेंद्र भगत ने बताया कि आत्मज्ञान के द्वारा जो परमात्मा मेन उद्देश्य काल का जो जाल किस प्रकार चलता है, जिस प्रकार से हमें पता चला कि अंदर हुआ क्या था, इसलिए परमात्मा के विरुद्ध उन्होंने बयान देकर के बाहर निकल आए। तो भगत समाज इस बात को गहराई से ले और आत्म कल्याण सोचोगे तो आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। आज मैनेजमेंट से जुड़े भगत भी इस कार्य को अपना पीछा छुड़वाएंगे और इस मेन उद्देश्य से आप जुड़ जाए, जो परमात्मा का जो मेन जो उद्देश्य है सभी मानव प्राणियों का मोक्ष करवाना, उसी उद्देश्य से परमात्मा आया है। तो इस कार्य को जरूर करवाएं। तो सच्चा भगत भाई इस वीडियो को शेयर करें और मेन उद्देश्य को सार्वजनिक मंच के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाए, जिससे हमारे को पता चले कि हम कहाँ अटक रहे हैं। इस प्रकार से शशिभूषण वकील जी से भी कहना चाहूंगा कि आप यहाँ तो मंच तैयार करिए। जब इस बात को प्रमाणित करने के लिए वहाँ आ रहे थे तो आपने मना कर दिया था। क्यों? आपका एक स्वार्थ था कि आके हमारा काम ना बिगाड़ दे। आपका अगर परमार्थ का कार्य होता तो आप शायद वहाँ बुलाते, कोई बात थी। यहाँ आके ज्ञान, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान पे ना चलने की वजह से आप निष्फल होते जा रहे हैं। अगर परमात्मा के ज्ञान अनुसार चलते होते तो इस कार्य को आगे बढ़ाते और इस कार्य को करते। इसीलिए आपसे कहना चाहूंगा भगत भाइयों, आज भी समय है इस मेन आत्म कल्याण के उद्देश्य को लेकर के आप सार्वजनिक मंच के द्वारा एक आवाज के रूप में अपने गुरु को प्राप्त करने के लिए इस कार्य को करोगे। ठीक है, माया आज है, माया कल चली जाएगी, ये तो पैसा है, और पैसा अगर परमार्थ के लिए काम ना आए तो वो पैसा भी किस काम का। हम तो दिन दहाड़ी करते हैं, फिलहाल मैं भी काम ही कर रहा हूँ ये फिलहाल, फिर भी मैं परमात्मा प्राप्त करने के लिए जितना सहयोग हो पाता है करता हूँ, और अपना परिवार भी चलाने की कोशिश भी करता हूँ, साथ एजुकेशन पढ़ाई को लेकर के भी। पढ़ाई का भी मेन उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी को प्राप्त करूं और मेरा आत्म कल्याण करवाऊं, जिससे मेरा मोक्ष हो सके। तो भगत भाइयों, आप संपूर्ण मानव भगत समाज, जगत समाज, जो भविष्यवाणी में विष्णु भगवान वाले आत्मा का आगमन यहाँ मोक्ष के लिए हुआ है, आने के लिए गुरु पद के रूप में आना, इस बात को आप सभी भगत समाज जानता है। यहाँ तो आप मीडिया के सामने मैनेजमेंट के पदाधिकारीगण, पवनदास संजय, आपके पास बहुत पैसा है, एक मीडिया मीटिंग बुलाइए, मंच तैयार करिए और इस बात की पुष्टि के लिए आप इस कार्य को करने में सहयोग दे, जिससे हमारा गुरु प्राप्त हो। इस स्वार्थ को छोड़ दीजिए। आज माया है, कल माया चली जाएगी। इस देह छूटने के बाद आपके कुछ हाथ नहीं लगेगा। इस बात को आप भूल चुके हो, इसलिए अपने अपने स्वार्थवश जो दास न बनोगे तब तक आपके पास परमात्मा नहीं पहुंच पाएगा। सत साहिब। जय बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब।